भारत डिप्लोमेसी के मामले में सबका बाप है, ये एक बार फिर भारत ने साबित कर दिखाया है। अमेरिका भले ही सैन्य सुपर पावर देश हो, रूस के पास भले ही सबसे ज्यादा परमाणु बम हो, चीन के पास भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नेवी हो, लेकिन जब भी बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आती है तो ये सारे देश भारत के आगे बौने साबित हो जाते। इनमें से किसी भी देश की भारत के सामने नहीं चलती, बल्कि भारत की राजनीति ही इतनी शानदार है कि जो भी देश भारत का विरोध करते हैं उन्हें भारत बिना युद्ध किए ऐसे सबक सिखाता है कि उन्हें खुद ब खुद भारत के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, जैसे कि आज मालदीव ने फैला दिए। जी हाँ, आज बात मालदीव की ही करेंगे, जिसने शुरुआत में तो चीन के बहकावे में आकर भारत का विरोध किया, लेकिन जब भारत ने अपना डंडा चलाया तो आज यही मालदीव भारत की शरण में आ चुका है। ना सिर्फ शरण में आ चुका है, बल्कि मालदीव ने अपने करीब 48 आइलैंड्स की कमान भी भारत के हाथों में सौंप दी है, ताकि वहां का जनजीवन सुरक्षित रह सके। तो क्या है पूरा माजरा और कैसे भारत विरोधी मोहम्मद मोइजू भारत प्रेमी बन गए, चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने मालदीव की यात्रा की। जी हाँ, वही मालदीव जिसने बीते दिनों भारतीय सुरक्षा बलों को अपने देश में से जाने को कहा था, जिसके बाद दोनों पक्षों में जो बखेड़ा खड़ा हुआ वो आप सभी जानते। लेकिन अब हालात कुछ बदल गए हैं। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने मालदीव गए थे और यहीं पर दोनों देशों के नए संबंधों की नींव रखी गई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद यह पीएम मोदी जी का पहला और औपचारिक दौरा था, जिसने मालदीव के विदेश नीति में बड़ा बदलाव दिखाया है। जिस मालदीव में पहले इंडिया आउट की नीति रही, वहां अब इंडिया इन की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। मालदीव का कहना है कि उसे अपने गलतियों का एहसास हो चुका है। बीते दिनों जो गलतियां मालदीव से हुई, उसे लेकर मालदीव ने भारतीय सुरक्षा बल और भारतीय लोगों से माफी भी मांगी। साथ ही भारतीय लोगों को मालदीव आने का न्योता भी दिया। फिलहाल मालदीव भारत की पूरी तरह से शरण में है, तो भारत ने भी इसका फायदा उठाते हुए मालदीव को कुछ क्रेडिट लाइन देने पर सहमति दिखाई। दरअसल खबर है कि पीएम मोदी जी ने अपने मालदीव यात्रा के दौरान मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी करीब 5000 करोड़ रुपयों की क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की है। यह पैसा मुख्य रूप से मालदीव के बुनियादी ढांचे, अस्पतालों और आवासीय परियोजनाओं के विकास में लगाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का भी निर्णय लिया है और स्वास्थ्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी कई समझौते किए गए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत से खुश होकर अपने 48 आइलैंड्स का संचालन अब भारत के हाथों में देने का फैसला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मालदीव पूरे 1200 आइलैंड्स का एक द्वीप समूह है। भौगोलिक रूप से मालदीव को दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश कहा जाता है। इन 1200 आइलैंड्स में से ज्यादातर आइलैंड्स रहने लायक नहीं, क्योंकि वहां पीने का पानी, बिजली और अन्य व्यवस्था नहीं, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। अब इन्हीं आइलैंड्स को फिर से आबाद करने के लिए मालदीव ने भारत से मदद मांगी है, जिसके चलते भारत की तकनीकी सहायता लेके इन आइलैंड्स पे पानी, बिजली, खाद्य पदार्थ और बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा सके। शुरुआत में 48 आइलैंड्स भारत के कंट्रोल में सौंपे जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सभी आइलैंड्स पे भारत की मदद से जनजीवन बसाया जाएगा। हालांकि ये सपना तो शी जिनपिंग का था कि मालदीव के ज्यादातर आइलैंड्स का एक्सेस चीन के पास हो, ताकि हिंद महासागर में आसानी से घुसपैठ की जा सके। लेकिन भारत ने चीन के सारे प्लान पे पानी फेर दिया, क्योंकि भारत का कट्टर दुश्मन अब भारत का दोस्त बन चुका है। और इसे ही कहते हैं चाणक्य नीति, यानी सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। जय हिंद।